भारत के जो नागरिक हैं उन्हें खुद अपने पर्सनल जो कहते हैं ना कि इश्यूज़ को या ग्लिचेस को साइड रख के देश को सर्वोपरि रखना होगा। क्योंकि कहा जाता है स्वतंत्रता जो है वो विविध विचारों की सहनशीलता, संचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जो नागरिक हैं उनको किसी भी भाषा, व्यक्ति या किसी भी मतलब कहते हैं ना कि कोई पीड़ित ना रहे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत गौर करने वाली बात है। तो पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा में जो बेसिक अंतर है, मतलब मुझे जो समझ आता है वो सिंपल सी है। खिड़की खोला मैंने, बारिश हो रही है, मैंने कहा कि बारिश हो रही है, यह पत्रकारिता है। बात पर्सपेक्टिव की होती है, किसी भी पक्ष का दो पहलू होता है, तो आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी मीडिया में कहा जाता है कि देयर इज़ नो एज सच वर्ड लाइक न्यूट्रल, बट हमें न्यूट्रलिटी, अनबायसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, क्योंकि अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमें जैसे कि हमें फ्रीडम मिला है, आज रिपब्लिक डे है। लोग कहते हैं कि हम मीडिया में जाने वाले हैं, मास मीडिया, स्टूडियो का बहुत बड़ा रोल होता है, माइक, कैमरा, एक्शन, लाइट, सब कुछ चीज़ें अंदर बनी है, ऐसी चीज़ें कुछ हम तो नहीं, आप नहीं भागेंगे, हम भी नहीं भागेंगे। 26 जनवरी है, आज आपका इंटरव्यू लेके रहेंगे। एकदम हम देख रहे इंटेंस हो जा रहा है एकदम। क्या नाम है आपका? अंकित। सामने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और लोग कहते हैं कि ये, अच्छा एक बात बताइए अनामिका जी, भारत में लोग कहते हैं कि माखनलाल और IIMC सबसे ऊपर है, तो हम BHU को कहाँ रखेंगे? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि BHU का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना एप्ट नहीं है जितना आज उसको होना चाहिए। तो इसीलिए यही कारण है कि लोग जो पहली प्राथमिकता देते हैं वो IIMC देते हैं या माखनलाल चतुर्वेदी देते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है यहाँ, और यही है, प्रोग्रेस की ज़रूरत है। सही में देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पे जो कोर्स है वही मास कॉम का है, जर्नलिज्म का कोर्स ही नहीं है। और जर्नलिज्म का कोर्स नहीं है तो उतनी एफिशिएंसी भी नहीं दिखती है। जर्नलिज्म तो लगाए हैं इन लोग नाम में, डिपार्टमेंट में नाम है जी, बट कोर्स में नहीं है। हमारे यहाँ जो कोर्स चलते हैं वो 3 कोर्स चलते हैं। MA इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट और हिंदी पत्रकारिता डिप्लोमा। अच्छा, ठीक है, तो एक प्रॉपर जर्नलिज्म का तो कोर्स ही नहीं है। एक तो ये चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि हम थियोरी पे अभी ज़्यादा डिपेंडेंस है। हम एकेडमिया में अच्छा कर रहे हैं और मतलब हिस्ट्री में भी हम एकेडमिया में अच्छा किए, बट प्रैक्टिकली अभी थोड़े पीछे हैं। आ जाएंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ी डिपार्टमेंट सहयोग करेगी, थोड़े हम करेंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। स्टूडियो अंदर है क्या? लोग कहते हैं कि हम मीडिया में जाने वाले हैं, मास मीडिया, स्टूडियो का बहुत बड़ा रोल होता है, माइक, कैमरा, एक्शन, लाइट, सब कुछ चीज़ें अंदर बनी है, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं। अभी हम लोग ने तो जितना एक्सपीरियंस किया है तो ऐसा प्रैक्टिकली तो इतना हमने नहीं देखा है। और स्टूडियो वगैरह का भी हम लोग अभी ऐसा कुछ यूज टू नहीं हुए हैं उससे। हाँ, अभी तक हमने भी नहीं देखा है। मैं भी स्टूडेंट हूँ यहीं का। तो आप लोग CUET वाले हैं क्या? हाँ, CUET वाले। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। मज़ा आ रहा है रंजन कुमार पत्रकारिता पढ़ के? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? कैसे? बस थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट अपना ऐसा है कि नॉलेज के साथ साथ घूमना फिरना, देखना, जानना, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 2023 का। डिपार्टमेंट खुला तक नहीं है कि झंडा फहर सके, छात्र बाहर खड़े हैं, तो वो तो बात है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अलग प्रकार का डिपार्टमेंट मज़ा। हम लोग तैयार होकर आए हैं, डिपार्टमेंट बंद होने का अलग मज़ा है। डिपार्टमेंट खुला नहीं है। आज के दिन तो कम से कम अनामिका खोल के रखना चाहिए। बिल्कुल, आज के दिन खोल के रखना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक। तो आज जो है सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि आज तो रिपब्लिक डे भी है और BHU का स्थापना दिवस भी है और साथ ही साथ बसंत पंचमी भी है। तो मालवीय जी की जो शिक्षा की मंदिर है और ये डिपार्टमेंट जो जागरूकता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, पत्रकारिता विभाग, तो यही नहीं खुला है, तो इससे बड़ी विडम्बना तो कोई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। और आप क्या जागरूक करना चाहेंगे आज देश में लोगों को? कि एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र से हम लोग हैं, तो एक बात तो ये कहेंगे कि ईमानदार पत्रकारिता हो और ईमानदार पत्रकारिता की समर्थन भी होनी चाहिए। ईमानदार पत्रकारिता कैसे होगा? मैं यहाँ पे पत्रकारिता करता हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस बनाता हूँ और यहीं के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बोलते हैं कि ये सब काम क्यों कर रहे हो, क्यों ये सब दिखा रहे हो। जैसे गलत चीज़ें क्या होती हैं? हमारे हिसाब से कुछ गलत नहीं होता है, हम आंखें खोलते हैं, जो दिखता है दिखा देते हैं। देखिए, बात ये है कि बात पर्सपेक्टिव की होती है, किसी भी पक्ष का दो पहलू होता है, तो आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हैं।
आप जो भी बोलिए, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, बट आपको ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात पत्रकारिता की है, तो निश्चित तौर पे जो आज के समय में अनबायसनेस या आपको अपने पर्सनल सब्जेक्टिविटी से हटके आपको ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी मीडिया में कहा जाता है कि देयर इज़ नो एज सच वर्ड लाइक न्यूट्रल, बट हमें न्यूट्रलिटी, अनबायसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, क्योंकि अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमें जैसे कि हमें फ्रीडम मिला है, आज रिपब्लिक डे है, तो उस फ्रीडम से जुड़ा हुआ हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज़ को हमें चरितार्थ करने की आवश्यकता है, और पत्रकार को खास करके और इंस्टीट्यूट हमेशा अच्छा सिखाता है। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट हमेशा अच्छा सिखाता है। देखिए, एक चीज़ तो है ना कि हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ईमानदार किसके साथ हो रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी नज़रों में ईमानदार हो जाऊँ, आप मेरे नज़रों में ईमानदार हो जाए, उससे कोई बात बननी नहीं है। आप अपने साथ कितना ईमानदार हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम आप अपने साथ ईमानदार हैं, अपनी चीज़ों, अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार, अपने काम के साथ ईमानदार है, तो बात बन जाएगी। और स्वतंत्रता अगर है, आज हम गणतंत्र हुए हैं, आज बसंत पंचमी है, मतलब शिक्षा भी है, आज हम लोकतांत्रिक भी हुए हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, पत्रकारिता इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस जैसा कि अनामिका ने कहा कि आइस ऑन द केक वाली बात है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र के साथ शिक्षा और पत्रकारिता डिपार्टमेंट, और क्या चाहिए। बिल्कुल। और हमारा तो सबसे बड़ा धर्म कर्म होता है निष्ठुरता के साथ, एकदम सच्चाई के साथ। अगर हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं तो हम सही कर्म कर रहे हैं। कोई फीचर्ड पत्रकारिता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा जो लोग फैलाते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइए सर, आप बताइए। प्रोपेगेंडा जो लोग फैलाते हैं वो भी लोग मतलब सेल्फ इंटरेस्ट में अगर बढ़ाते हैं, मतलब उससे अगर सोचते हैं कि इससे हम इस इंस्टीट्यूट को कैसे वो लोग देखते हैं, पहले ये निर्भर करता है कि प्रोपेगेंडा उसी अनुसार वो लोग फैलाते हैं कि कैसा, मतलब इसको बर्बाद, मतलब इसको अच्छा नज़र से ना देखा जाए इस चीज़ को। प्रोपेगेंडा और पत्रकारिता में क्या अंतर होता है? देखिए, प्रोपेगेंडा ये हो गया कि सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो जैसे आज जो वर्ड है फ्रीडम ना, उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे देश के राजनेता होते हैं या जन नेता होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है और लोकतंत्र कहा जाता है संसद भवन में, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो उसी संसद भवन में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ मत्था टेकते हैं, तो हमारा सिर जो है सर्व से गर्व से ऊपर हो जाता है। लेकिन उसी संसद भवन में जब हमारे द्वारा चुने हुए जो जन नेता होते हैं प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, या हम कहें कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी तोड़फोड़ करते हैं और सड़कों पे उत्पात मचाते हैं, किस लिए? अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए, सिर्फ अपने, वो देश को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अगर देश में कुछ नहीं चलेगा तो वो कैसे रहेंगे? तो यही बात है कि प्रोपेगेंडा, इंसान मतलब भारत के जो नागरिक है उन्हें खुद अपने पर्सनल जो कहते हैं ना कि इश्यूज़ को या ग्लिचेस को साइड रख के देश को सर्वोपरि रखना होगा। क्योंकि कहा जाता है स्वतंत्रता जो है वो विविध विचारों की सहनशीलता, संचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो नागरिक हैं उनको किसी भी भाषा, व्यक्ति या किसी भी मतलब कहते हैं ना कि कोई पीड़ित ना रहे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत गौर करने वाली बात है। तो जब तक हम खुद के पर्सनल ग्लिचेस को साइड नहीं रखेंगे, खास करके हमारे जो देश के राजनेता हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम बोलना शुरू करें तो आगे जाएगी, तो उसको साइड रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम देश के जो हमारा जो सपना है, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत कहते हैं कि चुनौतियों को पार करते हुए हमेशा से ही अग्रसर है अपने ओर, लेकिन हमें पर्सनल एज अ युवा भी हमें बहुत आगे आना होगा, हमें खुल के बोलना होगा मुद्दों पे, और डरने की जरूरत नहीं है। जो वास्तविकता है उसी को दर्शाने की ज़रूरत है, तभी हम चीज़ों को चरितार्थ कर पाएंगे और अपने सपनों का जो भारत है उसको साकार कर पाएंगे, जो हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारत के मतलब अनगिनत चेतना ने जो ये सपना देखा था उसको चरितार्थ कर पाएंगे। बहुत शानदार। जैसे कि पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा में जो बेसिक अंतर है, मतलब मुझे जो समझ आता है वो सिंपल सी है। खिड़की खोला मैंने, बारिश हो रही है, मैंने कहा कि बारिश हो रही है, ये पत्रकारिता है। अगर मैं खिड़की खोलूँ और आसमान में बादल हैं, तो ये तो एक सच्चाई है कि बारिश हो सकती है, एक सच्चाई ये भी है कि बारिश नहीं हो सकती है। अगर मैं ये कहूँ खिड़की खोला बादल दिखा, मैं कहा बारिश हो सकती है, ये प्रोपेगेंडा है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि प्री सच्चाई एजम्पशन जो का है ना, प्री एजम्पशन तो एक एजम्पशन हुआ ना। नहीं, उसको- नहीं, नहीं, फर्क है सोच ना। समझ के जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना कि देश को मतलब कि कहते हैं जानबूझ के जो खाई में डाल रहे हैं अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए, तो वो प्रोपेगेंडा में आ गया है। क्योंकि आप मेन मुद्दे से भटका के अगर कहीं और चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हैं तो यही प्रोपेगेंडा कहलाएगा ना, और क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन जी, प्रोपेगेंडा बिल्कुल। को जन्म देता है। हाँ बिल्कुल। CUET से एक थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई वाली बातें कर लूँ, क्या ना भैया? जी बिल्कुल। दरअसल यहाँ पे कोर्स चलता है मास कम्युनि जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, MA करते हैं लोग, आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत ये आता है। एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी होता है। दो सब्जेक्ट से हम 2 ब्रांच से मास्टर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा भी होता है यहाँ पे, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, 2 अलग अलग डिप्लोमा होते हैं। उसमें आप सिंपल तरीके से BHU के पोर्टल पे जा करके अप्लाई करेंगे और पा लेंगे, आप डिप्लोमा में एडमिशन करा लेंगे। लेकिन CUET की बात करें तो कितने नंबर पे CUET में ये मास कम्युनिकेशन BHU वाला मिल जाता है? मेरा मतलब मैं यहाँ पे लास्ट एडमिशन पाया था 247 पे। 247 अगर जिसका आया आउट ऑफ 400। 400। और भाई इस आपका कितना नंबर आया था? हमारा 210। 210। और आपका 237। 237 आउट ऑफ 400। तो मैं क्या मतलब मैं UR में हूँ और 247 मेरा आखिरी एडमिशन है मास कम्युनिकेशन में। हाँ आपने बताया। हाँ। तो क्या सिलेबस रखा है? वैसे तो एक बात और बता दूं मैं आपको, मास कम्युनिकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस कोड के अंतर्गत और भी 18 सब्जेक्ट BHU के आते हैं। आप एलिजिबल हो जाएंगे एक साथ 18 सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मास कम्युनिकेशन के लिए भरा तो आप उसी में एडमिशन ले सकते और हैं। मैक्सिमम वो कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे लॉ है, सोशल वर्क है, उसके बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट करके है, उसका है, IRDM है। मतलब इस तरह के कई सारे कोर्स है। मैक्सिमम इसमें प्रोफेशनल कोर्स ही इन्वॉल्व हैं। प्रोफेशनल कोर्स इन्वॉल्व है। हाँ। कितना फीस लगा भाई साहब जब आप एडमिशन लिए CUET के थ्रू? फीस का हमारा रिजर्व कोटा से है तो मेरा 500 लगा है। 500। हॉस्टल छोड़ करके? हाँ, हॉस्टल का अलग फी लगा है। हॉस्टल का लगा। हॉस्टल मिला है? हॉस्टल मिला है। कितना फीस हॉस्टल का है? हॉस्टल का फीस लगभग 4880 रुपया है। अच्छा, वो तो सबके लिए सेम रहता है ना, उस पर कोई कोटा नहीं देखा जाता। इसमें सब कुछ सेम रहता है, उसमें कोई कोटा नहीं। और जनरल की बात करें तो कितना पैसा लगता है जनरल के लिए? 2582 रुपया है। मात्र 2500 में। 2582 रुपया। क्लासेस